हेलो दोस्तों, एमएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले इसके पीछे की कहानी क्या है उसको जान लेते हैं। तो चलिए, 1654 ईस्वी में फ्रांस के एक जुआरी जिसका नाम सेविलियर डी मेरे था, इसके मन में विचित्र समस्याएं थी कि किस प्रकार खेले या खेल का प्रारंभ कैसे करें कि जीतने की संभावना क्या हो बढ़ जाए। तो उसके मन में एक विचार आया, तो उसने सोचा कि कुछ समाधान कर लिया जाए। तो अपने एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ मित्र ब्लेज पास्कल से क्या किया, जाकर मिल गया। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल से जाकर मिला तो पास्कल को सेविलियर की समस्या में क्या हो गई, रुचि उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो पास्कल उसके बारे में सोचने लगे और उसके बाद क्या किए पास्कल, वो भी अपने मित्र फर्मी से इसके बारे में क्या किए, चर्चा किए। ठीक है, तो फर्मी और पास्कल दोनों लोग मिलकर क्या किए, कठिन परिश्रम और अथक प्रयास से दोनों लोग ने इसके बारे में खोज निकाला। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणित की नई शाखा। यही शाखा आगे चलकर क्या कहलाई, प्रायिकता सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसके पीछे कहानी क्या थी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का है, अब सिक्का को क्या करेंगे, उछालेंगे तो दो घटना हो सकती है। अब घटना का मतलब क्या होता है, जो आने की परिणाम होता है उसी को क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक सिक्का के बारे में, दूसरा पासा और तीसरा ताश से संबंधित सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिक्का को सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सिक्का को देखिए। सिक्का है तो सिक्का को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। देखिए, सिक्का यानी शीर्ष यानी शीत, हेड बाघ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष को शीत कहते हैं और अंग्रेजी में हेड और बाघ। ठीक है, इधर पीछे वाले को, ठीक है, दो होता है ना, बाघ बकरी, तो पीछे वाले को क्या कहते हैं, पट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेल, अपनी भाषा में क्या कहते हैं, बकरी। अब देखिए, एक सिक्का को उछालने पर परिणाम कितने होते हैं, दो, या तो एच आएगा या तो टी। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो देखिए, अब इसका क्या करेंगे, प्रायिकता सीखना है हमको। तो एक सिक्का को उछालने पर उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 होगी। देखिए क्यों होगी, इसका फार्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि जो जैसे यश या टी में कोई एक आएगा, ठीक है, तो वो होता है अनुकूल परिणाम। ठीक है, अगला आपका इसी तरह दो सिक्का को उछालने पर उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, दो सिक्का को उछालने पर 1/2, यानी कि पहले का तो 1/2 ही होगा। तो इसमें ध्यान देना है कि दो सिक्का पूछेगा तो दो घात पे कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4। आप समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि 2 एच आ जाएगा, 2 टी आ जाएगा, 1 एच आ जाएगा, 1 टी एच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा सिक्का हो जाएगा तो दिक्कत होता है, तो इसलिए हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में फार्मूला से ही प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, 3 सिक्का को उछालने पर उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, 1/2 एक के लिए था, तो हमारे पास जितना सिक्का रहेगा उतना घात पे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/8। और उसी तरह मान लीजिए पूछ देगा 4 सिक्का का, तो 1/2 पर 4, तो कितना हो जाएगा, 1/16। इसी तरह मान लीजिए 5 का पूछ देगा, तो क्या कर देंगे, 5, तो 1/32। ठीक है, तो इस तरह आप कर लीजिएगा। तो इस तरह क्या होगा कि अब हम लोग सिक्का के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे पासा के बारे में। ठीक है, तो देखिए पासा क्या होता है। पासा जिसको लूडो वाला जो छक्का होता है ना, उसको बोलते हैं पासा। देखिए, अब एक पासा को उछालने पर परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे। वो 6 परिणाम क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, सभी लोग गाँव में खेलते होंगे। देखिए, अब इसकी परिणाम तो हो गया, अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे। तो देखिए, एक पासा को उछालने पर उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/6। अभी ऊपर बताया गया फार्मूला कि कुल मतलब घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या, इसमें से 6 में से कोई एक ही आएगा तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूल परिणाम। और जो आने की संभावना क्या है, 6 में से कोई आने की संभावना, तो 6 क्या हो गया, कुल संभव परिणाम हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए आगे है, दो पासा को उछालने पर तो क्या होगा, वही फार्मूला लगे जो सिक्के वाला लग रहा था। उसमें क्या था, 1/2 था, इसमें क्या 1/6, तो 1/6 पर 2 हो जाएगा, तो यानी 1/36। जैसे मान लीजिए 2 पासा हुआ तो यानी 1 1 आ जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 3, इस तरह करते करते कितना हो जाएगा, 1/36। ठीक है, उसी तरह 3 पासे को उछालने पर कितना आएगा, 1/6 पर 3, यानी बराबर क्या हो जाएगा, 1/216। अब ठीक है, पासा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ताश के बारे में। किसके बारे में, ताश के बारे में। तो देखिए, एक गड्ढे में कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक गड्डी है, ये देखिए ताश का गड्डी होता है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अगर इसकी प्रायिकता पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1/52। कितने हो जाएगा, 1/52। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को जानना जरूरी है, 13 क्या होता है, हुक्म, 13 चिड़िया, 13 ईंट, 13 पान। अब हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इस चित्र, ऐसा चित्र रहेगा तो क्या बोलेंगे,
हुक्म बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हुक्म। अगला देखिए, ये है, इसको बोलते हैं चिड़िया, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं ईंट, ठीक है। और ये लास्ट वाला देख लीजिए, आपको इसको क्या बोलते हैं? पान। तो आप लोग समझ गए, ये हुक्म का चित्र है, और ये चिड़िया का चित्र है, और ये ईंट का चित्र है, और ये पान का चित्र है, ठीक है। तो अगर इसका पूछेगा, देखिए अगर अलग अलग पूछेगा, जैसे 13 हुक्म का प्रयोग था तो 13/52, 13/52 इसका भी, 13/52 इसका भी, 13/52 इसका भी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इसकी प्रयोगता। अब देखिए पूछेगा फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होते हैं? ध्यान से देखिए। तो देखिए फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब देखिए ये 4 हो जाएंगे बादशाह, जिसको क्या बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बादशाह। इसी तरह क्या रहेगा? 4 ठो ये रहेगा तो ये क्या बोलेंगे? बेगम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बेगम। और इस तरह देखिए 4 ठो ये रहेगा तो गुलाम बोलेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं तस्वीर वाले। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है? तस्वीर वाले। तो जब इनकी प्रयोगता पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 12/52, ठीक है। तो इसकी प्रयोगता क्या हो जाएगी? 3/13। कितना हो जाएगा? 3/13, ठीक है। आप समझ गए होंगे। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो इस 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम, 4 बादशाह। अभी हम दिखाए हैं बादशाह इसको बोलते हैं, ठीक है, और बेगम इसको बोलते हैं, ठीक है, और गुलाम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगर इसकी प्रयोगता पूछेगा, फेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाला। तो एक पत्ती, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से आपको फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, यानी तस्वीर वाला कितने होते हैं? 12। अब उसकी प्रयोगता पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 12/52। अगर मान लीजिए आपको पूछ दिया कि एक इक्की की प्रयोगता, जैसे मान लीजिए इसको इक्की बोलते हैं, तो इसकी प्रयोगता, तो देखिए एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 4 ठो इक्की होता है, तो ठीक है, 4 इक्की होता है, तो इसका होता है 4/52, ठीक है। 4/52 करके काट देंगे, ठीक है। तो जितना आ जाएगा, है ना, 1/13। इस तरह हम लोग सीख लेंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक असंभव घटना की प्रयोगता क्या होती है? 0, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पासा है और उसमें अंक कितने रहते हैं? 1 2 3 4 5 6, और उसमें मान लीजिए पूछ दिएगा कि एक पासा है, उसमें 7 आने की प्रयोगता कैसी घटना है? तो क्या रहेगा? असंभव घटना। क्यों? क्योंकि जब 6 अंक तक लिखा है तो 7 कैसे आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि असंभव घटना की प्रयोगता क्या होगी? 0। उसी तरह अगला है आपका, एक निश्चित घटना की प्रयोगता क्या होगी? 1। मान लीजिए पासे को ही समझ लीजिए, पासे से, तो मान लीजिए आपके पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक लिखा है, और उसमें बोल दिया कि 5 आने की प्रयोगता क्या है? संभव घटना या असंभव? तो हम लोग उसको कहेंगे संभव घटना, यानी निश्चित घटना। तो उसकी प्रयोगता क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। अब अगला है, किसी भी घटना ई के लिए, ई का मतलब इवेंट होता है, तो देखिए पी ई यानी प्रोबेबिलिटी है, और ई का ई मतलब इसका मतलब होता है नहीं है, तो इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अगर प्रयोगता है, प्रयोगता नहीं है, तो इसका योग कितना होता है? 1 होता है। अब अगला देख लीजिए, किसी घटना की प्रयोगता 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, ठीक है। इसको भी आप समझ लीजिएगा, है ना। नोट में देख लीजिए, संभावनाओं के गणित मापन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद होगा कि अच्छा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।